गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अब अच्छे होंगे। मौसम बड़ा प्यारा है और आपका लेसन नंबर 3 आपके सामने आ रहा है। मतलब कहने का अर्थ है 7th क्लास में इतिहास में आपको आज लेसन नंबर 3 करवाया जा रहा है और उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ भी आएगा। चैप्टर का नाम देखिए, दिल्ली के सुल्तान। सुल्तान याद रखना, ठीक है, बहुत प्यारा नाम होता है सुल्तान। तो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे दिल्ली के सुल्तान, मतलब दिल्ली में कौन कौन से सुल्तान हुए, इनमें से कुछ प्रमुख सुल्तानों के बारे में। दिल्ली में सबसे पहले राजधानी किसने बनाया दिल्ली को, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे, साथ ही साथ आपका लेसन नंबर 3 भी हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू करें। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो बच्चे नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद हो सके। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, दिल्ली में पहले किसने राजधानी स्थापित की। वो थे तोमर राजपूतों ने। सबसे पहले दिल्ली में किसने राजधानी स्थापित की, तोमर राजपूतों ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की क्या भाषा थी। मतलब दिल्ली के जो सुल्तान थे ना, उनके शासनकाल में प्रशासन की क्या भाषा थी, फारसी। क्या भाषा थी, फारसी। किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। वो थे अलाउद्दीन खिलजी, या खलजी कर लो चाहे खिलजी, दोनों एक ही बात है। और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। किसके शासनकाल के दौरान सल्तनत का सबसे ज़्यादा विस्तार का मतलब होता है बड़ा, सबसे ज़्यादा विस्तार यानी कि सबसे ज़्यादा साम्राज्य या उसका क्षेत्र फैला, वो था अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। इब्न बतूता किस देश से भारत में आया था। ये अफ्रीका से आया था और जगह थी मोरक्को। कौन सी, मोरक्को, ठीक है, ये अफ्रीका में है और यहाँ से इब्न बतूता भारत आया था। इसमें 5वां प्रश्न है, न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था। अब देखिए, न्याय चक्र के अनुसार, ठीक है, यानी कि न्याय के तौर पर सेनापति किसानों का ध्यान क्यों रखेंगे। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि सेना नायक किसानों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करते थे। संरक्षण और सुरक्षा एक ही बात है। संपन्न किसान का अर्थ है बड़े किसान। भूमि कर देते थे, वो अपनी भूमि से टैक्स दिया करते थे, किनको, सेना नायकों को। इन करों से ही सेना को वेतन मिलता था। समझ आया। जो संपन्न किसान थे यानी कि बड़े किसान, जिनके पास बहुत सारी भूमि होती थी, वो किसान कर देते थे, भूमि कर, और इन करों से ही, कर मतलब पैसा दिया करते, ठीक है, उसका कुछ परसेंट जिसको टैक्स बोलते हैं। इन करों से ही सेना को वेतन मिलता था, इसलिए सेनापतियों को किसानों के हितों का ध्यान रखना आवश्यक था। समझ आया, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं। सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से यानी कि सल्तनत के अंदर और बाहर की सीमा। भीतरी, ये स्थान अधिकतर राजधानी दिल्ली के पड़ोस में लगते थे। हम बात किसकी करें, दिल्ली सल्तनत की, ठीक है। जो दिल्ली के पड़ोस में स्थान थे ना, जितने भी जगह थी, वो अधिकतर भीतरी कहलाते थे। और बाहरी, जो दिल्ली से बहुत दूर अर्थात दक्षिण भारत में जो क्षेत्र पड़ता था, वो क्या कहलाता, बाहरी, ठीक है, यानी कि बाहर का क्षेत्र। और जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र होता था वो भीतरी, और जो दिल्ली से काफ़ी दूर का यानी कि दक्षिण भारत का क्षेत्र, वो बाहरी क्षेत्र कहलाता था। समझ आया। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा। कि दिल्ली सल्तनत पर जब मंगोलों ने आक्रमण किया तो दिल्ली पर क्या प्रभाव पड़ा। नंबर 1, मंगोल आक्रमणों के कारण प्रशासनिक तंत्र को मजबूत किया गया। अब दिल्ली सल्तनत को पता था कि मंगोल उन पर आक्रमण कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपने प्रशासनिक तंत्र को यानी कि अपने नियमों को, कानूनों को सख्त किया ताकि वो उनके हमलों से बच सके। सेकंड, किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था। अब उनको जब आक्रमण से बचना है तो उनको सेना को मजबूत बनाना होगा, उनको हथियार देने होंगे, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, किसानों से जो कर था ना उसको बढ़ा दिया और किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के रूप में लेते थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिल्ली सल्तनत के पास आ सके। समझ आए। ये थे आपके अभ्यास के प्रश्न। अब छोटे प्रश्न, दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी, रजिया। रजिया सुल्तान नाम सुना होगा ना।
दिल्ली की पहली महिला शासक थी रजिया सुल्तान। रजिया किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। क्रुसेड का क्या अर्थ है? धर्मयुद्ध। क्रुसेड का क्या अर्थ है? धर्म युद्ध। अब देखिए नाइट किसे कहते हैं? नाइट वो रात वाली नहीं, नाइट कहते हैं योद्धाओं को। रजिया सुल्तान सिंहासन पर कब बैठी? 1236 में। और दिल्ली का पहला शासक कौन था? तोमर राजपूत 1165 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। समझ आया? अब मैं आपको एक बार प्रश्न फिर से दिखा देता हूँ ताकि जो बच्चे कॉपियाँ बनाते हैं ना उनको साफ दिख सके, क्योंकि कई बार वीडियो थोड़ी सी हिल जाती है जिसके कारण धुंधलापन आता है। ठीक है, तसल्ली से वीडियो रोक कर आराम से देख लेना, प्रश्न लिख लेना जिसको फिर नोटबुक बनानी है। उसके बाद ये था आपका प्रश्न नंबर 4। इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? मोरक्को, अफ्रीका। न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों को किसानों का हित का ध्यान क्यों रखना पड़ता था, है ना? देख लीजिए, आराम से देखिए। ठीक है, वीडियो को रोक लिया करो जब आप कॉपियाँ बनाते हो, मतलब रोक कर तसल्ली से देखकर फिर उसके बाद समझ लिया करो। समझा तो मैंने दिया ही पहले, लेकिन अब कॉपी भी बनानी है ना आपको, तो इसमें से। ठीक है, अब आगे प्रश्न देख लीजिए। क्योंकि जब पेज पलटते हैं ना तो उस वक्त थोड़ा पेज हिल जाते हैं तो वीडियो थोड़ी धुंधली हो जाती है। ये प्रश्न देखिए आराम से। क्वेश्चन नंबर 6। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 7 और आपके 3 छोटे प्रश्न। तसल्ली से आराम से लिखिए। ठीक है, वीडियो को रोक रोक कर लिख लिया करो, नहीं तो मैं रोक कर अच्छे से बनाता लेकिन ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए। ठीक है, ये आपके 3 अगले प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चों को समझ आया होगा चैप्टर। और ये इतनी प्यारी राइटिंग मेरी नहीं है, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी तो नहीं है। ये मेरी एक प्यारी गुड़िया संजना है जो पिछले साल 7th क्लास में थी, उसकी कॉपी से ही मैं आपको वीडियो बना बना के दे रहा हूँ। मैं उस प्यारी प्यारी गुड़िया का बार बार धन्यवाद करना चाहूँगा जिसके कारण मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। नहीं तो मेरा दूसरा तरीका होता, लेकिन उसकी अच्छी राइटिंग थी तो मैंने उससे कॉपी मंगवा ली। और वो वास्तव में एक अच्छी लड़की है, बहुत प्यारी लड़की है। मतलब कह सकता हूँ मैं मेरी बेस्ट स्टूडेंट जहाँ मैंने लास्ट टीच किया है ना, वहाँ मेरी सबसे बेस्ट स्टूडेंट जूनियर स्टूडेंट में वही थी संजना। वो मेरा हमेशा कहना मानती थी, हमेशा उसकी 100 में से 100 नंबर आते थे, क्योंकि वो वास्तव में पढ़ने वाली भी बहुत अच्छी थी और वो हर बातों को, हर टीचर की बात को मानती थी। तो मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा संजना का। बहुत प्यारी अच्छी गुड़िया है, भगवान उसको तरक्की दे, वो हमेशा आगे बढ़े, सक्सेस हो। और हाँ, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो के बाद ज़रूर देखें, उनमें से अपनी फेयर नोटबुक बनाएं और अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।